नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जी हां, 2 चरणों की वोटिंग के बाद भी नेताओं की सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है और वो भी खासकर बंगाल में, क्योंकि अब की बार की बम्पर वोटिंग में अगर भाजपा को खिलता कमल नजर आ रहा है तो वहीं बंगाल की दीदी ममता बनर्जी इसे एसआईआर के खिलाफ मिलने जा रहे ऐतिहासिक मैंडेट के तौर पर देख रही है। हालांकि अब की बार बंगाल की जनता ने किसके हाथों फाइनली बंगाल की सत्ता की चाबी सौंपी है, इस पर से तो पर्दा 4 मई को ही उठेगा। लेकिन फिलहाल ज्योतिष की दुनिया में एक तरफ जहां दीदी की जीतने की भविष्यवाणी हो रही है तो वहीं पीएम मोदी को भी चैलेंज किया जा रहा है। अगर दीदी हारते हारते जीत जाएगी तो क्या पीएम मोदी खुद से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे? आज इस हवाले से, क्योंकि एक तरफ खुद को डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर बताने वाले ज्योतिषाचार्य सुमिताचार्य जी हैं, जिनकी भविष्यवाणी में 4 मई के बाद ममता की 10 सालों की सत्ता नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन जो देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। मामला क्या है पूरा, आइए मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। बंगाल चुनाव पर भविष्यवाणी 4 मई के बाद 10 सालों की सत्ता किसकी? टीएमसी की हिमाकत, पीएम मोदी को चैलेंज। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। घुसपैठियों की अब खैर नहीं, झालमुड़ी मैंने खाई, झाल टीएमसी को लगी। बंगाल अंधकार में, टीएमसी नेता ठाठ में और 4 मई को अन्याय का विसर्जन तय। पीएम मोदी की इसी सियासी बयानबाजी ने टीएमसी को ऐसी मिर्ची लगाई कि अब तक जुबानी प्रहार जारी है। सोचिए, हालांकि दीदी की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिए गए हैं और अब पीएम मोदी को चैलेंज भी किया जा रहा है। राज्यसभा से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन अब पीएम मोदी को दिए गए भाषणों पर अटके हुए हैं। उन्होंने पीएम मोदी के उस बयान को दोहराया है जिसमें पीएम मोदी ने जनता को यह कहा था कि भाई बंगाल की सभी 294 सीटों पर वही उम्मीदवार है, सब समझिए। पीएम मोदी की जुबान से निकली इसी बात को पकड़े डेरेक ओब्रायन ने अब उन्हें चैलेंज दिया है, चुनौती सबसे बड़ी दे रहे हैं। पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें छोड़िए, अभी चुनौती स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे तब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, है दम। तो डेरेक ओब्रायन के इसी चैलेंज के बाद से इस बात का हल्ला हो गया है कि इतनी ताकत झोंक देने के बाद भी अगर मोदी सरकार बंगाल में कमल नहीं खिला पाती है तो क्या वो प्रधानमंत्री पद से खुद से मोदी जी इस्तीफा दे देंगे? हालांकि देखिए, इस पर आप क्या सोचते हैं, राय जरूर दीजिएगा, अपने विचार जरूर रखिएगा। फिलहाल तमाम न्यूज चैनल समेत धर्म ज्ञान पर भी सुमिताचार्य जी ने ना सिर्फ दीदी के दोबारा मुख्यमंत्री की भविष्यवाणी की है बल्कि उनके आने वाले 10 सालों का कार्यकाल भी दिखा दिया है। इसके पीछे की वजह वो क्या बता रहे हैं, सुनिए गौर से उनकी ये ममता दीदी के संदर्भ में की गई भविष्यवाणी। भारत में राज्य सत्ता का परिवर्तन है ये राज्य सत्ता है, राज्यों में सत्ता का परिवर्तन, राज्यों में सत्ता का परिवर्तन। अच्छा, आपने जो टाइम दिया है इसमें 20 मार्च से लेके 18 अप्रैल तक, और जहां तक मेरी जानकारी 20 मार्च से लेके 18 अप्रैल तक हम देश के 5 राज्यों के जो चुनाव है कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा चुनाव पश्चिम बंगाल का है। क्या लगता है वहां ये आपकी भविष्यवाणी क्या उसी तरफ अंदेशा दे रही है? संभावना है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार इस बार फिर से बंगाल में आती हुई दिखाई पड़ती है। आप उन एस्ट्रोलॉजर्स में, रेयर एस्ट्रोलॉजर्स में जो ये भविष्यवाणी कर रहे धर्म ज्ञान पर कि ममता दीदी की वापसी दोबारा यानी कि 4थी बार क्वीन बनेंगी? देखिए, अगर सबका देख करके बोलना रहे तो सब बीजेपी बोल रहे हैं, लेकिन अगर मुझे आप कह रहे हैं कि डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर और फिर मैं दूसरों का फॉलो करूं तो फिर मैं फॉलोवर हो जाऊंगा। तो मेरी भविष्यवाणी बिल्कुल अलग लीग पर जाती है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ममता जी की सरकार ही पुनः वहाँ पर स्थापित होती हुई दिखाई पड़ती है। और हालांकि मेरी ही छपवाई हुई भविष्यवाणियों को अब लोग कॉपी कर रहे हैं और आकर के पॉडकास्ट में बोलना शुरू किया है लोगों ने। फ्लाइट वाली भविष्यवाणी हो, चाहे अनन्य भविष्यवाणियां हो, भूकंप को लेकर के हो, तो लोग बहुत कॉपी करते हैं मुझे। अच्छा, आप ममता की जीत की भविष्यवाणी क्यों करें, इसके पीछे का रीजन तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए, भविष्यवाणी करने का ये अर्थ नहीं होता कि आप उस पार्टी से या उस व्यक्ति से अटैच्ड हैं। लेकिन हम दीदी की कुंडली देखी होगी, देखिए संयोग दिखाई पड़ता है इसमें, जो वहाँ बहुत बड़ा बंगाल के अंदर बहुत बड़ा सत्ता पलट का संयोग दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण जो अभी सरकार है वहां पर वही सरकार फिर से
अपनी गद्दी पर आती हुई दिखाई पड़ती है, भले चुनाव आ जाए बीच में। अच्छा। तो इसीलिए वहाँ का जो एलिमेंट है अभी बैलेंस में है। वहाँ पे काफ़ी लड़ाई झगड़े अभी और आते हुए दिखाई पड़ते हैं। ममता जी के पीछे किसी प्रकार की ईश्वरीय सत्ता का भी हाथ दिखाई पड़ता है। कोई तंत्र है, कोई पूजा है, कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जो पीछे से बैकअप दे रहा है कि वो हारते हारते जीत जाती हैं। पूजा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, तंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जब आप पॉलिटिशियन हैं या पॉलिटिक्स में आप जीत हासिल करना चाहते हैं वहाँ पर। चलिए, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो भाजपा जो मेहनत कर पा रही है उसे कामयाबी मिल पाएगी? देखिए, भाजपा का जो पहले जो सीट्स आए थे उससे अधिक सीट्स भाजपा पाएगी। और 2 सत्र ममता बनर्जी की सरकार को रहना है, ये सत्र और इसके बाद एक बार और, उसके बाद ही वहां पर कोई और पार्टी का प्रवेश जो है वो होके रहेगा। उसके बाद ही जो वहाँ की सिचुएशन है वो इम्बैलेंस होगी। तो 10 साल अभी ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में दिखाई देती है। और इसी मार्च अप्रैल में जब तक ये इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं, क्या आपको पश्चिम बंगाल की कोई रक्त रंजित वाली पिक्चर नजर आ रही है? कुछ ऐसा आंदोलन जो हिंसक रूप ले सकता है? पश्चिम बंगाल में हिंसक आंदोलन होने के योग हैं। मूल रूप से देखा जाए तो कुछ डेट्स मैंने निकाल रखे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर के जी, जिसमें पश्चिम बंगाल की हमें एक रक्त रंजित पिक्चर देखने को मिल सकती है। और वैसे देखिए, आपकी जो इस बार की जो प्रेडिक्शन है वाकई में बहुत शॉकिंग है, क्योंकि आप ना सिर्फ इस बार दीदी के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, बल्कि आप ये भी कह रहे हैं कि वो आगे के 2 टेन्योर और रहेंगी, यानी एक टेन्योर, इसके बाद एक टेन्योर, यानी कि देखा जाए तो 10 साल और हैं दीदी के अभी पश्चिम बंगाल में। हाँ हाँ, 10 साल कहे ना कहें, लेकिन इतना कहेंगे कि 2 बार जीतना है उनको। ये बार जीतेंगे, उसके बाद एक और बार जीतेंगे। 21 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में बंगाल में धार्मिक हिंसा का योग है जी। और 16 जून से 14 जुलाई के बीच में भी बंगाल में हड़ताल और हिंसा का योग दिखाई पड़ता है। ये जो 16 जून से 14 जुलाई का पीरियड है, ये बड़ा क्रूसियल है। इस पीरियड में जम्मू कश्मीर में भी भारी विरोध दिखाई पड़ता है। हिंसा और सैनिक का संघर्ष, सैन्य संघर्ष भी वहां दिखाई पड़ता है। वहां पर प्रोटेस्टर्स बहुत एक्टिवेट रहने वाले हैं और बॉर्डर के ऊपर बहुत सारी हलचल दिखाई पड़ने वाली है।